दोस्तों नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत ग्रैंड वेलकम है। और आज जिसकी जीवनी के विषय में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, तो वो है बेगम हजरत महल। दोस्तों बेगम हजरत महल ने अपने जीवन में क्या कुछ खास किया है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ये है बेगम हजरत महल। दोस्तों सन 1857 ईस्वी में लखनऊ के आसपास के जिले सम्मिलित रूप से अवध के राज्य कहलाते थे। दोस्तों 200 वर्ष पूर्व फैजाबाद इसी राज्य की राजधानी कहलाती थी। साधन संपन्न अवध राज्य पर अब जब अंग्रेजों की कुदृष्टि पड़ी तो 1857 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को भ्रष्ट व भोग विलास में लिप्त रहने का झूठा आरोप लगाया गया दोस्तों, और इन्हीं झूठे आरोप के तहत बदनाम करके उन्हें शासन से अयोग्य घोषित कर दिया गया। राज्य में अव्यवस्था का बहाना कर अंततः उसे अपने शासन में मिला लिया गया और नवाब वाजिद अली शाह को कैद करके मटिया बुर्ज कोलकाता भेज दिया गया। दोस्तों क्रांति की ज्वाला नवाब वाजिद अली शाह को कैद करने के बाद उसके परिवार की ताकत कम करने के पीछे उनकी बेगम व परिवार के सदस्यों को यातनाएं देना शुरू कर दिया गया। परिवार के सदस्य चोरी छिपे अंग्रेजों के जुल्म से नवाब को अवगत कराते रहे और नवाब ने इस संबंध में अंग्रेजी के आला अफसर को कई बार शिकायती पत्र भेजे, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों दिन ब दिन अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता ही गया व जनता में उसके प्रति विद्रोह की चिंगारियां भड़कने लगी। इसी बीच मेरठ के सैनिक 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर डाला और विद्रोही सैनिक दिल्ली कूच कर गए। दोस्तों दिल्ली पहुंचने के बाद उन सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह का अवध पर भी असर हुआ और 30 मई 1857 को अवध में अंग्रेजों के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए। दोस्तों नतीजन समस्त जिलों में रोष व क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। अवध के इन क्रांतिकारियों के नेतृत्व में फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह और उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को लखनऊ के पास चिन्हट में मुँह की खानी पड़ी। दोस्तों अहमदुल्ला शाह के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो इनका नाम जो है इतिहास में डंका शाह के नाम से घोषित है। दोस्तों ये जब चलते थे तो इनके पास 500 डंका मैन आगे होता था और 500 डंका मैन पीछे होता था। चलते थे तो डंका बजाया जाता था और डंका मैन के नाम से इनका नाम इतिहास में लोकप्रिय है। दोस्तों अहमदुल्ला शाह ने भी बेगम हजरत महल का साथ दिया है और युद्ध की रणनीति में आगे बढ़ा और अंग्रेजों के होश फाख्ता कर दिए। दोस्तों उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को लखनऊ के पास चिन्हट में मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों क्रांतिकारियों ने लखनऊ में अंग्रेजी सत्ता का अंत कर दिया था। दोस्तों अंग्रेजी सत्ता के पांव उखड़ने के बाद अवध की गद्दी पर नवाब वाजिद अली शाह के 11 वर्षीय पुत्र विरजिस कदर को बैठाया गया। दोस्तों नवाब की सबसे प्रेयसी पत्नी हजरत महल। दोस्तों हजरत महल की बात किया जाए तो हजरत महल का प्रारंभिक जीवन जो है नाच और गान में लगा रहता था और उसी नाच गान के दौरान वाजिद अली शाह का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ तो वाजिद अली शाह ने उनको 9वें धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब आने वाले समय में कदरिस का जन्म हुआ तो रानी हजरत महल की प्रतिष्ठा जो है कई गुना बढ़ गई। दोस्तों बेगम हजरत महल जो उसकी माँ थी को बेटे की ओर से शासन चलाने का हुक्म मिला, जिसे 15 जुलाई 1857 को बेगम ने स्वीकार कर लिया। बेगम हजरत महल ने धौर्य से सत्ता संभालने के बाद एक स्वतंत्र वीरांगना की हैसियत से क्रांतिकारियों को एकजुट करके अंग्रेजी सत्ता को जबरदस्त चुनौती दी। दोस्तों बेगम के प्रमुख सलाहकार के रूप में मोहम्मद अली खां को भी नियुक्त किया गया। बाद में बेगम हजरत महल ने दिल्ली के बादशाह से अपनी नई सरकार बनाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज के नुमाइंदे दिल्ली भेजे, जहां से बादशाह ने तुरंत नई सरकार बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। अवध की ताकत से जोश पाकर बनारस, इलाहाबाद, रायबरेली, गोरखपुर, आजमगढ़ में भी हिंसक क्रांतियां हुए व अंग्रेजों को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद होने हेतु कई राजाओं को क्रांति में शामिल कर लिया। हालांकि अंग्रेजों को अवध में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन
उन्हें आसानी से सत्ता को नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने रायबरेली, उन्नाव, वसीरगंज व आलमबाग में क्रांतिकारियों से टक्कर लेकर सत्ता हथियाने की कोशिश की, परंतु वे कामयाब नहीं हुए दोस्तों। अंग्रेजों की चालों को देखते हुए उसके प्रादुर्भाव को कम करने के लिए क्रांतिकारियों के विभिन्न दल रुहेलखंड की सीमा पर अहमद उल्लाह शाह के नेतृत्व में गए। बेगम हजरत महल नाना साहब के भाई राजा जयलाल सिंह के नेतृत्व में उत्तर पूर्व जा पहुंचे, तो एक दल रायबरेली के राजा बेनी माधव के साथ दक्षिण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए पहुंच गए दोस्तों। षड्यंत्र की शिकार कैसे हुई? लेकिन इसी बीच बेगम हजरत महल की किस्मत ने पलटा खाया, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह की अन्य बेगम ने हजरत महल के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया दोस्तों, और बेगम के सलाहकार व मौलवी के बीच आपस में टकराव शुरू हो गया। इससे क्रांतिकारियों के संगठन पर गहरा आघात लगा। दूसरी ओर नेपाल के राजा जंग बहादुर अंग्रेजों के साथ देने के लिए सेना को लेकर भारत आ गए। हालांकि बेगम ने महाराजा को समझाने का प्रयास कर उन्हें मदद के लिए राजी कर लिया, पर वे नहीं माने, और परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों ने जबरदस्त जंग के जरिए लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने बेगम से हथियार डालकर संधि करने को कहा, पर वह नहीं मानी और अपने पुत्र विरजिस को लेकर बोडी प्रस्थान कर गई। बाद में वे अपने दल बल समेत मार्च 1858 ईस्वी में नेपाल प्रस्थान कर गई दोस्तों। लेकिन बेगम महल चुप नहीं बैठी। वे शीघ्र ही मेहदी हसन व रायबरेली के राजा बेनी माधव को साथ लेकर नेपाल की तराई में अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। इस घमासान युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह हार गए और बेगम नेपाल की ओर बढ़ गई। अंग्रेजों ने नेपाल नरेश से बेगम को नेपाल से निकालने को कहा, पर नरेश ने बेगम व उसके पुत्र को शरण दे दी और उसके साथियों को सेना समेत बाहर जाने का आदेश दे दिया। बेगम ने यह प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा, नेपाल नरेश, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, लेकिन अंग्रेजों से समझौते के खिलाफ हूं। नेपाल के आखिरी युद्ध के बाद बेगम व उसके साथी क्रांतिकारियों की शक्ति छीन पड़ गई, क्योंकि नेपाल नरेश ने बेगम को राज्य में खाद्य आपूर्ति बंद करवा दी थी दोस्तों। भोजन के अभाव में सेना क्या ही कर पाएगा, जिससे बेगम और उसके सैनिक तथा जानवर लंबे समय तक भूख की पीड़ा को सहन नहीं कर सके और उसका अंत हो गया दोस्तों। आज़ादी की दीवानी लखनऊ की वीरांगना बेगम हजरत महल को आज़ादी के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा, जिन्होंने अपने शौहर नवाब वाजिद अली शाह के कैद होने के बावजूद आखिर तक अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार नहीं की दोस्तों, उनसे टक्कर लेती रही। क्रांति के प्रतीक बेगम हजरत महल की याद में उसके शौर्य व बलिदान की याद को ताज़ा रखने के लिए आज भी लखनऊ में बेगम हजरत महल का महल बनवाया गया और बेगम के रूप में उसका एक कलात्मक छतरी को पार्क में लगवाया गया, जो आज भी प्रेरणा के प्रतीक है दोस्तों। अन्य इतिहासकारों की बात मगर माने तो दोस्तों बेगम ने आखिर तक हार नहीं मानी थी दोस्तों। वह कैसरबाग में डटी रही और उससे पहले ब्रिटिश सैनिक उनके महल में घुसते वो 15 मार्च 1858 को अपने कुछ समर्थकों के साथ वो वहाँ से बच निकालने में कामयाब हुए और उन्होंने लखनऊ से बाहर मूसाबाग में अंग्रेजों के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोला दोस्तों। उन्होंने 21 मार्च 1858 को मूसाबाग में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी जंग लड़ी और उसके सारे विद्रोही तितर बितर हो गए दोस्तों। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई तो बेगम हजरत महल ने नेपाल की तरफ कूच किया और वहाँ के नरेश से मदद मांगी दोस्तों, परंतु उसने मदद से इनकार कर दिया दोस्तों। कुछ शर्तें थी जिसको मानने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल में रह पाई और उसके सारे सैनिक इधर उधर तितर बितर हो गए और अंत में बेगम हजरत महल की मौत नेपाल में ही हुई दोस्तों। 1879 में बेगम हजरत महल जो है नेपाल में उनकी मौत हो जाती है और उनको वहीं दफना दिया जाता है दोस्तों। इस तरह 1857 की क्रांति में एक प्रेरणादायी महारानी का अंत हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था बेगम हजरत महल की जीवनी का संक्षिप्त परिचय। दोस्तों आपको कैसा लगा? आप कमेंट, शेयर और लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों।